कहाँ है आप देखिए ना, जमीन पे नहीं है, धूल फाक रहे हैं। देखिए ये क्या है, जमीन पे नहीं है तो कहाँ है हम लोग। और आईएएस आईपीएस की भरमार नहीं, इतने आईएएस आईपीएस इससे ज्यादा आपको हर पार्टी में मिल जाएंगे। आईएएस आईपीएस को भी उतना ही हक है राजनीति में सहयोग करने का जितना डॉक्टर्स को है, इंजीनियर्स को है, टीचर्स को है, लॉयर्स को है। तो आप आईएएस आईपीएस को क्यों छाट रहे हो? समाज के पार्ट नहीं है? वो समाज की चीजों को बेहतर नहीं समझते? वो कई दूसरे वर्गों से बेहतर समझते हैं, उसमें रहे हैं। तो इसीलिए ये जो एक नेगेटिव मानसिकता जो चला रहे ना, कौन आईएएस आईपीएस के बारे में आप पूछिए जो रिटायर होने के बाद कुछ सलाहकार बन के माननीय मुख्यमंत्री के कंधे पे बंदूक लगा के चला रहे हैं। दुर्भाग्य है बिहार का कि हम लोग ऐसे नेताओं को प्रमोट करते रहे, ऐसी पार्टियों को प्रमोट करते रहे और ऐसे लोगों को हम अपना मसीहा मान बैठे, जो कि कहीं ना कहीं बिहार को पूरी तरह से हम बिहारियों को ही वो एक्सप्लॉइट करके, यूज करके, हम हमारा खून चूस के वो अपने को और अपने परिवार और फिर जो कहूंगा एक शब्द अपने दलालों को आगे बढ़ाते रहे। हम पहुंचे हैं सिवान जिले का जीरादेई प्रखंड का यह बलईपुर है और कैमरामैन से चाहेंगे दिखाने के लिए कि तमाम यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं, जनसुराजी लोग हैं, जनसुराज के कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर तैयार है फूल माला के लेकर। मौका है जनसुराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा जो कि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे कुछ ही समय में। तो आइए हम जानते हैं जनसुराज जीरादेई के जो मुख्य कार्यकर्ता है मुन्ना पांडे जी, काफी एक्टिव रहते हैं, इनसे जानेंगे कि जनसुराज के जो मुख्य नेता है, ये जीरादेई की धरती है, यहाँ पर प्रशांत किशोर भी आ चुके हैं, आनंद मिश्रा जी आ जा रहे हैं, उनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा सिवान जिले में? देखिए, प्रभाव तो जो पड़ेगा वो तो पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आनंद मिश्रा जिसको आप बोल रहे हैं पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और तो चाहें तो फिर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का है, दर्द है कि बिहार को बदलना है, बिहार को अग्रणी 10 स्टेट में लेके जाना है। इसके लिए वो 20,000 किलोमीटर का पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भैया हम अपना सारा काम धाम छोड़ के, नौकरी चाकरी छोड़ के हम घूम रहे हैं, आप कहने के लिए, समझाने के लिए जा रहे हैं कि आप लोग अपने मुद्दे पर वोट कीजिए। जात पात, हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, 3 तलाक, भारत पाकिस्तान, पुलवामा पे वोट मत कीजिए। आप इस बात के लिए वोट कीजिए कि आपकी पलायन कैसे दूर होगी, आपकी पलायन कैसे रुकेगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, कैसे शिक्षा का व्यवस्था सही होगा। एक बात बताइए, आप यहाँ इस ब्लॉक में मतलब कोई लड़की चाहे कि हम अब डिग्री ले लें, ग्रेजुएट कर लें, एमए कर लें, तो उसका मन का सपना अधूरा रह जाता है, इसलिए कि प्रॉपर वे में कहीं एक कॉलेज बढ़िया नहीं है जहाँ वो जाके अपना क्लास कर सके। जीरादेई की धरती है, यहाँ कुछ ही समय पहले बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी यहाँ दौरा किए थे और तमाम यहाँ के जो एक तरह से सरकारी संपत्ति है, सरकारी जो कॉलेज स्कूलेज है, सरकार भवन है, उसका उद्घाटन किए। नीतीश जी कहने के लिए जा रहे हैं, नीतीश जी तो मुखौटा हो गए हैं, खाली उनका नीतीश जी को ला के आगे खड़ा किया जा रहा है, आर कोई दूसरा रहे, जा कोई दूसरा। नीतीश जी को क्या समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या? नीतीश जी तो शुद्ध बात भी नहीं कर पा रहे। अच्छे लोग जनसुराज में जुड़े हैं, बड़ा नाम है, आईएएस आईपीएस की भरमार है। आपको क्या लगता है कि जमीन पर जनता जनसुराज से जुड़ रही है?
एकदम जुड़ रही है जनता। जन सुराज से जहाँ हम लोग जाते हैं तो पता चलता है कि 2-4 लोग उसमें से पहले से ही जुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि हमको बदलना है, आप लोग कब आ रहे हैं, क्या आपका सिंबल है। अभी सिंबल हम लोग को नहीं मिला है, मिलने दीजिए, देखिए जलजला हो जाएगा, काहे घबरा रहे हैं। आनंद मिश्रा जी का कहाँ प्रोग्राम? मिश्रा जी का प्रोग्राम यहाँ बलईपुर में वेलकम पॉइंट है। इसके बाद से हम लोग यहाँ से जमापुर एक वेलकम पॉइंट है। उसके बाद राजेंद्र बाबू के यहाँ माल्यार्पण का कार्यक्रम है। उसके बाद वहाँ से हम लोग सुरवल ग्राम में जाएंगे जहाँ वेलकम पॉइंट है। उसके बाद तितरा में है। उसके बाद छोटका माझा में सभा है। उसके बाद से कबीरपुर ग्राम में उनका वेलकम पॉइंट है। उसके बाद मठिया मोड़ पर वेलकम पॉइंट है। उसके बाद मौतन बाजार में वेलकम पॉइंट है। उसके बाद वहाँ से गोपालगंज के लिए निकल जाएंगे, चैनपुर रास्ते हुए होते हुए हथुआ में आज उनका स्टॉपेज है। धन्यवाद। हमारे साथ जन सुराज के जिला प्रवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह जी मौजूद है और इनसे जानेंगे। एक बार फिर से आपसे वही प्रश्न रहेगा कि बड़ा नाम जन सुराज के साथ जुड़ रहा है, खास करके अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए, क्या जनता में जन सुराज की भागीदारी हो रही है, पकड़ हो रही है? ठीक है, जनता में जन सुराज की बहुत भागीदारी हो रही है। आपको मैं जमीनी बात बता दूं कि जब हम लोग किसी गांव में जाते हैं, जो चरवाहे लोग हैं जो अपने गाय भैंस को चराते हैं, वो भी जन सुराज की अब बात करना शुरू कर दिए हैं। चट्टी चौराहे पर जन सुराज की बात शुरू हो गई है और सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। इस बात का बहुत प्रभाव पड़ रहा है कि जन सुराज एक बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए एक नई प्रयोग कर रही है और इस प्रयोग के साक्षी लोग बन रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शुक्ला जी मौजूद है। शुक्ला जी, फिर आपसे वही प्रश्न रहेगा कि जमीन पर जन सुराज की क्या स्थिति है? जमीन पर तत्काल आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो मूवमेंट जिस तेजी से बढ़ रहा है, जैसे लोग आकर्षित हो रहे हैं, उसके हिसाब से बड़ा तेजी से पकड़ बढ़ रहा है और जितनी मोमेंटम है लोगों के बीच में, उस स्थिति से जन सुराज का पकड़ बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि केवल मैंने आप चाह रहे हैं कि लोगों के बीच भावना बढ़े, वोट प्रतिशत बढ़े और हम सत्ता में आए। सत्ता से ज्यादा जरूरी है हम लोग की व्यवस्था में आवे। और अभी कभी आप जाएंगे जो जन सुराज का जो वहाँ लगा हुआ है टेंट हाउस, कभी आप घूमे हैं वहाँ? जाके देखिए, पर डे 10,000 से ज्यादा लोग पर डे मिलने जाते हैं स्वेच्छा से। लेकिन 4 जगहों पर चुनाव हुआ तो स्थिति ठीक नहीं। अब क्या उम्मीद करते हैं? 10 दिन 15 दिन पहले की पार्टी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? पहली बार भाजपा जो चुनाव लड़ी थी तो 2% वोट आता था। आज हम 1 महीना के अंदर 10% वोट ला रहे हैं। ये नाउम्मीद का बात नहीं है। इसको बार बार आप लोग उदाहरण कौन मत कीजिए कि 4 जगह के चुनाव सत्ता में क्या भागीदारी है। उसमें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन हम नहीं कर पाए थे। अच्छा, आपका जो उम्र है, आपने कांग्रेस का राज देखा है, राजद का राज देखा है, एनडीए का राज देख रहे हैं, क्या लगता है इन सब के बीच में जन सुराज इन सबको पछाड़ते हुए आगे निकल पाए? जन सुराज एक प्रयोग है और हम लोग आशा लगाए हुए हैं उस प्रयोग में हम सफल होंगे और बिहार की व्यवस्था, हम लोग जयप्रकाश जी के आंदोलन से बहुत सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। हम लगातार जयप्रकाश जी के साथ लगभग 1 सप्ताह रहे हुए हैं व्यक्तिगत रूप से। उनके साथ हम उस समय रांची मेडिकल कॉलेज के छात्र थे और उसमें भी जयप्रकाश जी बार बार उनके हर स्वास्थ्य की चिंता हम लोग करते थे। तो जो उस समय की व्यवस्था में वही आशा थी हम लोगों की कि बहुत तेजी से सुधार होगा, संपूर्ण क्रांति होगी, व्यवस्था परिवर्तन, नाउम्मीद हो गए। अभी आपके साथ भी हम लोग जुड़े थे, वहां भी देखिए प्रयोग कैसे असफल हो गया। तो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि बिहार की व्यवस्था सुधारने में प्रशांत जी का जो विजन है वो काम आएगा और हम लोग सफल होंगे। परिचय बताएंगे। हम डॉक्टर रविंद्रनाथ शुक्ल हुए, मेरे तेनुआ घर हुआ और पटना मेडिकल कॉलेज से हम। धन्यवाद। चलिए, तो आपने देखा कि जन सुराज के जितने भी कार्यकर्ता है या फिर प्रखंड या जिला के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जन सुराज निश्चित तौर पर बिहार में आएगा और 2025 का जो चुनाव होगा वो जन सुराज के लिए स्वर्णिम काल होगा और निश्चित तौर पर जन सुराज बिहार में अपना सत्ता संभालेगा, सरकार बनाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये शीर्ष के तमाम नेताओं के दौरे के बाद आखिर जीरादेई में, खास करके सिवान में जन सुराज की क्या स्थिति रहती है। जी देखिए, यहीं से कहीं हमारे संगठन की शुरुआत इसी जगह से हुई थी
जन स्वराज पार्टी की। और अब जन स्वराज पार्टी धीरे धीरे जैसे दिन बीत रहा है वैसे इसके रूट्स जो है और गहरे होते जा रहे हैं। इसका जो टहनियां है और बड़ी होती जा रही है, जो छाया है वो फैलता जा रहा है। इसी की सीरीज में, इसी की श्रृंखला में प्रशांत जी ने जो पहले यहाँ पे अपना पदयात्रा किया, उसके बाद पार्टी बनी, संगठन का विस्तार हुआ, फिर बीच में आपने देखा होगा 17वीं बीपीएससी को लेकर एक आंदोलन हुआ जहां पे उन्होंने आमरण अनशन तक किया 14 दिनों का, और उसके बाद ये यात्रा निकलती है। तो ये कहीं ना कहीं आप इसको जोड़ के देखिए, समझिए कि किस तरह से बिहार की जनता, बिहार के लोग इस बात को लेके अब आश्वस्त हो चुके हैं कि जिस विकल्प के अभाव में वो या तो लालू जी के परिवार को बढ़ाते थे या तो नीतीश जी और उनके जो सहयोगी अलाइज हैं उनको बढ़ाते थे, अब वो विकल्प की कमी नहीं है और जन स्वराज पार्टी एक विकल्प बनकर, मजबूत विकल्प बनकर बिहार के समक्ष खड़ा है। और बिहार की जनता को अब इस जन स्वराज के संघर्ष का साथी बनना है, ताकि जो संघर्ष से निकलने वाली जो बिहार की सफलता होगी उसका फल भी बिहार के लोगों को मिले और न किसी नेता को, उनके बेटे को या उनके दलालों को मिले। आपको क्या लगता है कि यहाँ एनडीए की सरकार है, मजबूत विपक्ष है, इन दोनों के बीच में जन स्वराज अपने आप को स्थापित कर पाए? भैया ये न सरकार मजबूत है न ही विपक्ष यहाँ पे उपलब्ध है। जो हालत इतना खराब, अगर आप इनको मजबूत करें तो माफ करिए भैया, आप भी होपलेस हो चुके हैं सिस्टम से, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, नहीं सरकार मजबूत है नहीं विपक्ष मजबूत है। आप यही आपके जिले क्या बता रहे थे, छोटा एग्जांपल लेते हैं सिवान जिले का, आप रास्ते पे जाके देखिए, सुअर भी वैसे रास्ते में जो है ना वहीं पे मढ़िया रहा है, वहीं कुत्ता मढ़िया रहा है, वहीं से लोग जा रहे हैं। इसी रास्ते से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हैं। प्रगति यात्रा है, यही प्रगति है आपकी, देख लीजिए प्रगति आपके रास्ते पे चिल्ला रहा है प्रगति, और ये लोगों को दिख नहीं रहा है। इतना बड़ा दुर्भाग्य मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, दुर्भाग्य है बिहार का कि हम लोग ऐसे नेताओं को प्रमोट करते रहे, ऐसी पार्टियों को प्रमोट करते रहे और ऐसे लोगों को हम अपना मसीहा मान बैठे, जो कि कहीं ना कहीं बिहार को पूरी तरह से, हम बिहारियों को ही वो एक्सप्लॉइट करके, यूज करके, हमारा खून चूस के वो अपने को और अपने परिवार और फिर जो कहूंगा एक शब्द, अपने दलालों को आगे बढ़ाते रहे। जन स्वराज की अगर बात की जाए तो आईएएस से लेके आईपीएस लोगों की भरमार लगी ना भैया, लेकिन धरती माने जमीन पर क्या जन स्वराज हम कहाँ है? आप देखिए ना, जमीन पे नहीं है, धूल फाक रहे हैं। देखिए ये क्या है, जमीन पे नहीं है तो कहाँ है हम लोग? और आईएएस आईपीएस की भरमार, इतने आईएएस आईपीएस इससे ज्यादा आपको हर पार्टी में मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टी नई बनी है ना, तो नई बनी है और आईएएस आईपीएस को भी उतना ही हक है राजनीति में सहयोग करने का जितना डॉक्टर्स को है, इंजीनियर्स को है, टीचर्स को है, लॉयर्स को है। तो आप आईएएस आईपीएस को क्यों छाट रहे हो? समाज के पार्ट नहीं है वो, समाज की चीजों को बेहतर नहीं समझते, वो कई दूसरे वर्गों से बेहतर समझते हैं, उसमें रहे हैं। तो इसीलिए ये जो एक नेगेटिव मानसिकता जो चला रहे ना, कौन आईएएस आईपीएस के बारे में आप पूछिए जो रिटायर होने के बाद कुछ सलाहकार बन के माननीय मुख्यमंत्री के कंधे पे बंदूक लगा के चला रहे हैं, कि जिम्मेदारी वो बिल्कुल नहीं लेंगे लेकिन अथॉरिटी, पावर पूरा एंजॉय करेंगे। उन पे क्वेश्चन करिए, उन पे मत करिए। जो अपने रिटायरमेंट के बाद सुख मिल सकता था वो छोड़ के बेचारे लगे हैं। उनको भी क्या पता है कि जन स्वराज का क्या भविष्य है? जो लोग लगे हुए हैं, आप ये सोचिए, उनको सराहिए, उनको सल्यूट करिए ऐसे ऑफिसर्स को जो अपने बुढ़ापे को भी संघर्ष में जिन्होंने कन्वर्ट कर दिया। जब उनको मजे करने का टाइम थे वो संघर्ष करने निकले हैं। हम जैसे लोग होते हैं तो नौकरी छोड़ कर आए, हम तो क्या ही बोले। और ऐसे बहुत लोग हैं, यकीन मानिए मेरे भाई, बिहार का ये जो संघर्ष है ये बिहारी ही करेंगे। वो जो मतलब वैसे सजे हुए जो लोग हैं ना, कुछ जो अपने आप को सोचते हैं कि वो बिहार के हित की बात कर रहे हैं, जमीन पे उतर के देखिए कि वो कितना कर रहे हैं। अगर इतना होता ना तो आपके सिवान के रास्ते कम से कम साफ होते हैं। वही इतना कर दिया होता ना तो हमको बोलने का कुछ नहीं होता। मैं ज्यादा नहीं बोलता। 2025 को लेके क्या करेंगे? 2025 को लेकर जनता कहेगी इसकी बात। हम लोग सभी कह रहे हैं, कोई 225 पार कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है कुछ। हम लोग 243 सीटों पे जन स्वराज पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और आप इस बात का यकीन मानिए कि आपकी ये जो यात्रा है और अदरवाइज भी जो जन स्वराज पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारा इसमें उद्देश्य सिर्फ दो ही है। एक की जनता को समझाना कि ये दुर्गति क्यों है बिहार का, और दूसरा उनको ये इस बात के ललकारना कि इस अपनी जिम्मेदारी को आप समझिए और इस संघर्ष में साथी बनिए, ना कि किसी और इस संघर्ष में साथी बनकर बिहार को बढ़ाइए, और ना कि किसी और को बढ़ाने के लिए, किसी और के परिवार को बढ़ाने के लिए आप अपनी जवानी और अपने बच्चों का बचपना कुर्बान ना करें। जीरादेई में आए हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, तो क्या अपील करें? मैं यही अपील करूंगा जो मैंने कहा कि लोगों को चाहिए कि इस अब की बार जब वोट देने जाए तो 3 बात को आप ध्यान में रखिए, उसको सोच के वोट देखिए कि कौन आपको सशक्त और मजबूत बना रहा है, कौन आपको गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहा है। आपकी गरीबी का मखौल उड़ा के आपको मुफ्तखोरी की चीजें बांटने की बात नहीं कर, आपको मजबूत बनाने की बात करें, नंबर 1।
दूसरा, कौन आपके बच्चों को शिक्षा देने की बात कर रहा है, बेहतर विश्व स्तरीय शिक्षा देने की बात कर रहा है, ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए गरीबी से निकल सके। और तीसरी बात कि आपके समाज में आपका सम्मान बढ़ाने की कौन बात कर रहा है, कौन आपको आत्मनिर्भर करने की बात कर रहा है, कौन आपकी इज्जत को बरकरार करना चाहता है और कौन आपकी हैसियत को बुलंद करना चाहता है। इन 3 बातों का ध्यान रख के अगर आप वोट देते हैं तो आपके वोट की ताकत का इस्तेमाल कोई नेता कोई उसका बेटा या ऐसा कोई लोग नहीं करेगा। आपके वोट का ताकत का इस्तेमाल आपके बच्चों के हित में और बिहार के हित में होना चाहिए। धन्यवाद।